ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ का बड़ा बयान सामने आया है। बीएसएफ की तरफ से यह कहा गया कि भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तानी रेंजर्स पीछे हट गए। पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, बीएसएफ ने कहा, और पाकिस्तान ने भारतीय सेना को भी निशाना बनाया। बीएसएफ ने करगिल युद्ध का भी जिक्र किया और भारत ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इस हमले में 100 आतंकी को भारत ने ढेर कर दिया। बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर आईजी शशांक आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हुए नरसंहार हुआ, सभी को इस बात की अपेक्षा थी कि हमारी तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई होगी। इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान इसका रिटेलिएशन करेगा। ऐसी स्थिति में हमने तैयारी शुरू कर दी। अगर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है तो बीएसएफ उसका किस तरीके से जवाब देगी। रात को जब ये घटनाक्रम को हमने अंजाम दिया, उसके बाद से दुश्मन के हौसले उस इलाके में पस्त हुए। अगले दिन 9 तारीख को पाकिस्तान के द्वारा सांबा का इलाका छोड़कर जम्मू के उत्तरी इलाके में, जो अखनूर के नजदीक पड़ता है, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनप्रोवोक्ड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को शुरू किया गया और उसकी तैयारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पहले से कर रखी थी। और 9 और 10 को भारी बमबारी बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर बेल्ट पे करी गई। इस दौरान हमने ये प्लानिंग कर रखी थी कि मौका मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो आतंकवादी लॉन्च पैड्स हैं उन पे भी बीएसएफ के द्वारा हमला किया जाएगा। और इसी घटनाक्रम में 9 और 10 की रात को बीएसएफ के द्वारा लश्कर ए तौयबा के एक लॉन्च पैड जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जिसका नाम लूनी है, जो महज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के फासले पे है, उस पे बीएसएफ के द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत हमला किया गया। 9 और 10 की रात को जब आरसपुरा सेक्टर के इलाके में भी फायरिंग चल रही थी, जिसमें दोनों ही तरफ से पिच्ड बैटल्स लड़ी जा रही थी, तो बीएसएफ डटी रही और उस इलाके में भी एक पाकिस्तानी लॉन्च पैड मस्तपुर के बारे में हमें 7 मई से पहले कुछ इनपुट्स आए थे, तो बीएसएफ के द्वारा उस लॉन्च पैड को भी टारगेट किया गया और उस इलाके में जो हमारी कई बटालियंस के ऊपर फायर आया और किस प्रकार हमने पाकिस्तानी बॉर्डर एसेट्स को नुकसान पहुंचाया। और इसी पर हमारे सहयोगी रमन सैनी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत सारे हथियार जो हैं ऐसे डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक गन है जो 30 mm का, जिसमें गोली जो है वो पड़ती है और बाकायदा मशीन गन की तरह काम करती है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को पूरी तरीके से घुटने पर ला दिया था। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो जवान हैं उनका हौसले पस्त हो चुके थे और वो लगातार अपनी पोस्टों को छोड़कर भाग रहे थे। आप ये जानिए कि एक फोर्स का कोई भी जवान जब अपनी पोस्ट छोड़कर भागता है तो कितना ज्यादा मनोबल उसका गिर गया होगा, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। साहब, ये इसके बारे में जानकारी चाहेंगे, कौन सा हथियार है और किस तरीके से काम करता है? ये 30 mm AGS ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम है। इसके द्वारा हम दुश्मन के हल्की बख्तरबंद गाड़ियां, मोर्चे और उसकी बीओपी को एंगेज करके टारगेट को बर्बाद। कारगर रहा ये ऑपरेशन सिंदूर? ये बहुत ही ज्यादा कारगर रहा। दुश्मन के रोड्स, दुश्मन की बीओपी और दुश्मन के बैंकरों को तोड़ने में कामयाब रहा। दुश्मन के बंकर्स को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से कारगर साबित रहा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। ये बीएसएफ का एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके माध्यम से न केवल उनकी कई गाड़ियाँ, कई बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। कई ऐसी पोस्टें थी जो लगातार भारत के खिलाफ जहाँ से फायर आ रहा था उनको विध्वंस किया गया। और जो ड्रोन की सॉर्टिस लगातार भेजी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, उन ड्रोनों को भी इस हथियार ने जो है, जो एयर डिफेंस के रूप में काम करता है, उसने मार गिराया। साहब, क्या करेंगे? इस हथियार की रेंज कितनी है, कितना कारगर रहा ये ड्रोन्स को मार गिराने में सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर? ये सर, इस हथियार की रेंज 2 किलोमीटर है सर। 2 किलोमीटर? जी सर।
तो कितना कारगर रहा ये पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में? ये सर इसका बहुत कारगर रहा है। इसके सामने जो भी आया, उनके बंकरबंद गाड़ियां हों, उनके मोर्चे हों, उनकी बीओपीस वगैरह हो, सबको बर्बाद कर दिया। क्योंकि सर इसकी जो मारक क्षमता है वो 10 mm की लोहे की चादर को भी भेज सकता है सर इसका राउंड। ड्रोन के अगेंस्ट भी इसको इस्तेमाल किया गया और बहुत कारगर रहा ये। जी जी जी, इसके सामने सर जो भी ऊपर से हमने कुछ नजर आया, हमने सर ड्रोन पे भी फायर किए, और जो भी सर हमारे पास से मतलब अपनी इंडिया साइड में आया, हमें उनकी बीओपी की तरफ से सर हमें उसको आगे नहीं जाने दिया, वहीं की वहीं इस गन के द्वारा हमने उनको बर्बाद कर दिया। देखिए तमाम तरीके के वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर भारतीय बीएसएफ ने जो है वो सीधे तौर पर अपना दमखम मनवाया है। ये देखिए, ये फिर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये एंटी मटेरियल राइफल है यानी कि एजीएल, और ये साफ तौर पर अगर देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरीके के ये स्कोप जो हैं वो लगाए जाते हैं, अलग अलग बैरल्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये लॉन्ग रेंज जो है वो वेपन है, और दूर से ही दुश्मन का कोई बंकर होगा उसको पूरी तरीके से विध्वंस कर सकता है, उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये हथियारों में आप देख सकते हैं कि न केवल भारतीय सेना बल्कि बीएसएफ ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका है वहां पर अपना दमखम मनवाया। और हमें जानकारी ये भी मिली कि जब बीएसएफ ने करारा जवाब दिया तो पाकिस्तान की कई ऐसी पोस्टें थी जहां से पाकिस्तान के रेंजर जो हैं वो अपनी पोस्ट छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रमन, हमने आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी, लेकिन दर्शकों को यह बताइएगा कि बीएसएफ की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें 5 अहम बातें आपको क्या समझ में आई? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर हम बात करें तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का तो बखान जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इसी बीच में जब देश के रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने बीएसएफ की भी तारीफ की और ये बताया कि किस तरीके से अखनूर से लेकर और गुजरात तक का जो इंटरनेशनल का बॉर्डर है वहाँ पर बीएसएफ पूरी तरीके से डटी हुई है। हालांकि जो सीज फायर का वायलेशन हुआ था वो सांबा से लेकर और अखनूर के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो पूरे ही बॉर्डर पर हुआ था। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भी कई जगह जो है वो बीएसएफ की तैनाती की गई है। अब ये जो 5 बड़ी बातें हैं उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली बात की बीएसएफ ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की कवायद चल रही थी, एक पलटवार करना था और जो बायसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था उसका बदला लेना था। उसके बाद उनको इस बात का आभास था कि जब ये अटैक किया जाएगा तो पाकिस्तान बौखलाकर रिहायशी इलाकों को और बीएसएफ की पोस्टों को निशाना बनाएगी, तो उसके लिए बीएसएफ ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। और जैसे ही पाकिस्तान का दुस्साहस शुरू हुआ तो पाकिस्तान की उन सभी इलाकों में हैवी शेलिंग जो है वो बीएसएफ की तरफ से शुरू की गई। दूसरी, बीएसएफ की तरफ से जो है वो पूरी मैपिंग की गई थी, वहां पर जितने भी आतंकी लॉन्च पैड थे जिनका इस्तेमाल करते हुए आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होने की कवायद करते थे, इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने उस सभी आतंकी लॉन्च पैड को जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की करीबन 72 ऐसी पोस्टें हैं जिनको बीएसएफ ने पिछले 7, 8, 9 और 10 ये तो 4 दिन की कवायद रही है उसमें पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा अपने आप में कह सकते हैं कि उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो रेंजर्स हैं उनके जवानों को हमने भागते हुए देखा कि वो पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं, तो उनका मोराल अपने फायर से इतना ज्यादा बीएसएफ ने डाउन कर दिया था कि वो अपनी पोस्टों को छोड़कर भाग रहे थे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जो है वो बीएसएफ के लिए रही होगी। तीसरी चीज ये है कि अभी भी बीएसएफ ने अपना गार्ड जो है वो लो नहीं किया है, क्योंकि उनका कहना है, क्योंकि आईजी शशांक आनंद से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने अपना गार्ड जो है वो बिल्कुल हाई रखा हुआ है, किसी भी तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। एंटी टनल ड्राइव की अगर हम बात करें, जिस पर बातचीत हो रही थी कि आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं तो वो कहां से कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी कवायद बहुत ज्यादा तेज हो गई है। और आखिरी में आपको बताऊं तो अभी 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है और उसको सही सलामत जम्मू कश्मीर में संपन्न करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे में बीएसएफ के लिए ये चुनौती होगी कि उस दौरान सीमा के उस पार से कोई भी आतंकी जो है वो घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर की धरती पर दाखिल ना हो सके और ना ही बाबा बर्फानी की इस यात्रा को किसी तरीके से विघ्न डाला जा सके। तो उसके लिए पूरी तैयारी जो है वो बीएसएफ की तरफ से की गई है। आशीष, रमन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी संक्षेप में बताई कि बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ था।